अरे बच्चों, याद है ना पिछली बार हम कहाँ तक पहुँचे थे? बच्चों, आज हम सुनेंगे भगवद गीता का अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सही ज्ञान से ही कर्म शुद्ध होते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो जीवन भी पवित्र और सार्थक हो जाता है। शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो गीता का ज्ञान है, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। बहुत प्राचीन काल से आर्षि मुनि, राजर्षि और महापुरुष इसे प्राप्त करते आए हैं। जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जाता है और प्रकाश आगे बढ़ता है, वैसे ही यह दिव्य ज्ञान भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, यह तो गुरु की शरण में जाकर श्रद्धा से सीखने पर मिलता है। गुरु सिर्फ हमें शब्द नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। जैसे जब तुम चलना सीखते हो तो माँ बाप तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं। धीरे धीरे तुम खुद चलना सीख जाते हो। वैसे ही गुरु हमें ज्ञान की राह दिखाते हैं और फिर हम अपने जीवन में उस पर चलना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। जैसे सुबह का सूरज अंधकार को दूर कर देता है और हर तरफ रोशनी फैला देता है। बच्चों, सोचो, अगर किसी के पास बहुत बड़ा खजाना हो, लेकिन वह अंधेरे कमरे में रखा हो और उसे पता ही न चले, तो क्या फायदा। पर जैसे ही दीपक जलता है, खजाना दिखाई देता है। वैसे ही ज्ञान दीपक है जो हमें हमारे भीतर छिपे सच्चे खजाने, आत्मा और धर्म को दिखाता है। इस अध्याय में भगवान ने कर्म और त्याग का भी रहस्य बताया। उन्होंने कहा, कर्म से भागना संन्यास नहीं है। असली संन्यास है अपने स्वार्थ को छोड़कर ईश्वर और समाज के लिए कर्म करना। मान लो तुम सब मिलकर बगीचे में पेड़ लगा रहे हो। अगर कोई बच्चा कहे, मैं तो काम नहीं करूँगा, मुझे तो संन्यास चाहिए, तो वह गलत समझ रहा है। सच्चा संन्यास यह है कि वह बच्चा पेड़ लगाए, मिट्टी डाले, पानी डाले, लेकिन मन में यह भावना रखे कि यह पेड़ सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। यही है ज्ञान युक्त कर्म। भगवान कहते हैं, तपस्या, दान और यज्ञ सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब है सीखना और सही ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। जैसे जब तुम अपने छोटे भाई या बहन को कुछ सिखाते हो, तो यह भी एक तरह का ज्ञान यज्ञ है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान को कोई भ्रम नहीं रहता। वह समझ जाता है कि सभी प्राणी आत्मा हैं और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान के मन से लोभ, मोह और भय खत्म हो जाता है। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को अपनाओ, श्रद्धा और धैर्य रखो, क्योंकि जिसने यह ज्ञान पा लिया उसके सारे कर्म जैसे आग में जलकर राख हो जाते हैं और वह व्यक्ति मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या है? सोचो, तुम सब स्कूल में पढ़ते हो। अगर कोई बच्चा सिर्फ इस सोच के साथ पढ़ाई करे कि मुझे तो 100 में से 100 ही अंक लाने हैं, तो वह बार बार डरता रहेगा, घबराता रहेगा। अगर 2 से 4 नंबर कम आए तो दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा ये सोचे कि मुझे तो बस पूरी मेहनत करनी है, ध्यान से पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई भी मज़ेदार लगेगी और नतीजा भी अच्छा आएगा। यानी बच्चों, हमें अपने काम पर ध्यान देना है, परिणाम पर नहीं। उदाहरण के लिए, अगर तुमने पौधा लगाया है तो तुम्हारा काम है उसे पानी देना, मिट्टी सही रखना और धूप दिखाना। अब वो पौधा कितनी जल्दी बड़ा होगा, उसमें कितने फूल खिलेंगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में बस सही देखभाल करना है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि फल की चिंता करने से मन अशांत होता है और आलस्य आता है। लेकिन अगर हम कर्म पर ध्यान दें तो मेहनत भी पूरी होगी और फल अपने आप अच्छा मिलेगा। तो बच्चों, याद रखो, परीक्षा में मेहनत से पढ़ो, लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। खेल में पूरा खेलो, जीत हार की चिंता मत करो। घर का काम, समाज का काम सब ईमानदारी से करो, लेकिन वाहवाही की चिंता मत करो, क्योंकि असली वीर वही है जो बिना डरे, बिना लालच के अपना काम पूरी लगन से करता है।
यही गीता का गहरा संदेश है।